यदि आप यूपी के मूल निवासी हैं तो आप ये एग्जाम देकर यूपी के गवर्नमेंट अथवा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश पा सकते हैं। परंतु यदि आप यूपी के मूल निवासी नहीं हैं तो उसके लिए बेटा आप भी ये एग्जाम दे तो सकते हैं, परंतु आपको केवल और केवल प्राइवेट कॉलेजेस में आवेदन देने का ही मौका मिलेगा। आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में अपना आवेदन नहीं दे सकते हैं। आइए बच्चों बात करते हैं आगे अगले पार्ट की, यानी कि यदि आप यूपी सीनेट की बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल गवर्नमेंट में और प्राइवेट में कितनी सीट्स अवेलेबल है उसकी बात करते हैं। तो गवर्नमेंट में कुल बेटा आपको पता होना चाहिए टोटल सीट 620 गवर्नमेंट सीट्स अवेलेबल है, और यदि हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो लगभग 4000 के करीब सीट्स अवेलेबल है। हालांकि यूपी गवर्नमेंट ने इस बार जो है बेटा अपनी गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो सीट है वो कॉलेजेस को और सीटों की संख्या को लगभग डबल कर देने का वादा किया है, जो कि हो सकता है कि इस साल से लागू कर दी जाए। तो उस केस में आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जितनी भी सीटें अवेलेबल है वो लगभग दोगुनी हो जाएंगी। तो इससे आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ में बेटा जो कट ऑफ है वो भी थोड़ा सा डाउन जा सकता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है काउंसलिंग के समय भी, तो यदि आपकी भी कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो जब तक आपका फॉर्म्स आ रहे हैं, जब तक आप उन फॉर्म्स की आने से पहले आप इन डॉक्यूमेंट्स की कमी को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, उसके बाद आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए, आपके माता पिता का भी हो सकता है। एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, कैटेगरी यदि आप कोई स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और यदि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसका भी फॉर्म आपको चाहिए होगा। तो बेटा ध्यान रहे ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको चाहिए होंगे। आपको ध्यान रहना चाहिए कि हो सकता है कि आपको जब फॉर्म आप सबमिट करवा रहे हो तो फॉर्म सबमिट करवाते वक्त आपको ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत ना पड़े, परंतु यदि आप आगे जाकर काउंसलिंग करवा रहे हैं तो आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत अवश्य रूप से पड़ेगी। क्योंकि जब आप फॉर्म सबमिट करते जब आप फॉर्म जो है बेटा सबमिट करवाते हैं या फिर फॉर्म की डिटेल्स जब आप भरते हैं तो उस समय आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स की ही डिटेल्स भरनी होती है, क्योंकि आगे जाकर काउंसलिंग में इन सभी डॉक्यूमेंट्स से ही आपकी सारी डिटेल्स जो है क्रॉस वेरीफाई की जाएंगी या फिर क्रॉस चेक की जाएंगी।